हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में गुरु को समर्पित कार्यक्रम जारी हैं। पानीपत में गुरु तेग बहादुर के जीवन पर बने लाइट एंड साउंड शो के जरिए उनकी बंदगी, तपस्या, धर्म की आज़ादी और जुल्मों के खिलाफ मुगल बादशाह औरंगजेब से लड़ाई का वृत्तांत प्रभावी तरीके से प्रदर्शित किया गया। गौरतलब है कि नौवें गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म, राष्ट्र और मानवता के लिए अपनी 3 पीढ़ियों का बलिदान दिया था। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर 10 गुरुओं में अकेले ऐसे गुरु हैं जिनका जन्म अमृतसर की पवित्र धरती पर हुआ। अप्रैल 1621 में माता नानकी के घर वो पैदा हुए। 9 साल तक वो अमृतसर में रहे। 14 साल की उम्र में वो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जो अब पाकिस्तान में है। वहां गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर अमल किया और उनका प्रचार किया। गुरु तेग बहादुर के चेहरे पर हमेशा नूर और अकाल पुरख की बंदगी के भाव उभरते थे। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश अप्रैल 1621 ईस्वी ਨੂੰ माता नानकी जी की पवित्र कुखों पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के घर गुरु के महल अमृतसर साहिब विखे होया। गुरु साहब की सबसे बड़ी पहचान और त्याग ये रहा कि उन्होंने धर्म की आज़ादी, मानव अधिकार और जुल्म के खिलाफ लड़ने की शिक्षा दी और इस पर अडिग रहे। आज पूरे देश में उन्हीं गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। पानीपत में बीती रात गुरु साहब के जीवन पर एक लाइट एंड साउंड शो दिखाया गया। लीजिए आपकी नजर। 1632 ईस्वी विसाखी का दीवान करतारपुर साहिब विखे ही किया गया। पैंदे खां ने काले खान नूं नाल लैके शाही फौजां समेत करतारपुर साहिब ते हमला कर दिता। मैदाने जंग विच पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे नाल गुरु तेग बहादुर जी ने लगभग 13 साल की उम्र विच अपनी तेग दे जौहर दिखाए, जिस दी चर्चा सिख संगतां विच होण लगी। गुरु तेग बहादुर के जीवन की सबसे बड़ी घटना एक संत के अलावा ये रही कि कश्मीरी पंडित उनके पास मदद मांगने पहुंचे, क्योंकि मुगल बादशाह उन पर जुल्म ढा रहा था और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर कर रहा था। गुरु साहब के साथ उनके 3 सिख अनुयायी भी हमेशा रहते थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को ही इस्लाम कबूल करने के लिए डराने लगा। गुरु साहब की जिद के आगे औरंगजेब ने उनके तीनों सिखों को दिल्ली के चांदनी चौक पर तड़पा कर यूं मारा। दीन इस्लाम कबूल करोगे तो बादशाह सलामत की तरफ से धन दौलत और बेशकीमती तोहफों से निवाजा जाएगा। ए सुन के गुरु जी ने कहा, सानू दुनिया दे पदार्थां नाल कोई प्यार नहीं, सानू साडा धर्म प्यारा है। असी प्रभु तो मिले धर्म नू छड्ड के बादशाह दा धर्म अपनाउण वास्ते किसे कीमत ते भी तैयार नहीं। तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब औरंगजेब ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ। जलालुद्दीन जी हुजूर, तेग बहादुर का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। जो हुक्म हुजूर। या अल्लाह, ये कैसा तूफान है। चारों ओर अंधकार छा गया है। संभलो काजी साहब, संभलो। गौरतलब है कि गुरु तेग बहादुर ऐसे संत और तपस्वी गुरु थे जिन्होंने हिंदुओं की, धर्म की और देश की रक्षा के लिए अपनी 3 पीढ़ियां कुर्बान कर दी।
खुद 9वें गुरु तेग बहादुर, उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, जुझार सिंह, अजीत सिंह और बाबा फतेह सिंह, उनके 2 जवान बेटे मुगलों से लड़ाई लड़ते हुए चमकौर साहब की जंग में शहीद हो गए। 2 छोटे साहिबजादों को मुगलों ने जिंदा दीवारों में चिनवा दिया, जहां आज सरहिंद गुरुद्वारा बना हुआ है। शहीद हुए इन 4 साहिबजादों की उम्र महज 9 साल से 16 साल के बीच थी। उनकी आंखों में देश प्रेम था, उनकी आंखों में मैं कहूंगा धर्म के प्रति प्रेम था। ऐसे हुए हमारे जोरावर सिंह, फतेह सिंह, हमारे गुरु, जिनके लिए हम समय समय पर हम उनको नमन करते हैं। तभी तो आज भी कवि सम्मेलनों में सिख गुरुओं को यूं श्रद्धांजलि दी जाती है। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी का। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।